बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ आयशा अबरार और आपको खुशामदीद करते हैं रौनक इफ्तार में। हमारी ये डॉन न्यूज़ की ट्रांसमिशन जिसको आप देख सकते हैं 6 से लेकर 8 बजे तक रोज़ाना मेरा और आपका साथ रहता है रमज़ान के इस बारौनक महीने में। और हमारी कोशिश होती है कि हम दीन की पर्सपेक्टिव से भी, दुनिया की पर्सपेक्टिव से भी इसको सही तरीके से हासिल कर पाएँ। यानी कि कोई अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आती है कि जी खाने में क्या बनाना चाहिए, इफ्तार में, सहरी में, तो वो भी हम आपको बिल्कुल बताएं, डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। और जो एक्चुअल एसेंस है रमज़ान के महीने का, विच इज़ वे अबव देन ओनली खाना पीना, उसको भी हम जो है वो मद्देनज़र रखें। आज है लैलतुल क़द्र और 27वीं शब है और हमें ये शब हासिल हुई। सबसे पहले तो इसके लिए हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए अल्लाह ताला का। इस शब को सही से गुजारने का तरीका क्या है? क्या हमें शॉपिंग करनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ़ फ़ोकस जो है वो खाने पे रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इबादात में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में, एक अच्छा इंसान होने की तरफ हमारे पहले कदम में हम इन सारी चीज़ों में जो है वो बिल्कुल लग जाएँ, खुदा के साथ कुर्बत इख्तियार करें। लेकिन फिर अफ्तार तो ज़ाहिर सी बात है करनी है। तो आज अफ्तार के लिए हमने एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचा जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड हम आपके साथ करते हैं सेलिब्रेट, जिसमें हम आपको यहीं पे रहते हुए पूरी दुनिया की सैर करा देते हैं, कभी टर्की, कभी कहीं, कभी कहीं। सो आज मैंने सोचा कि अरबिक ही कुछ रखते हैं, मगर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल अरबिक डिश। आज हम बनाएंगे एक लेबनीज़ डिश, एक भी नहीं बल्कि दो लेबनीज़ डिश बनाएंगे। और ये वैसे लेबनान की है लेकिन ये टर्की में भी बनती है, ये सारे अरब कंट्रीज़ में आपको मिलती है, बिकॉज़ यूजुअली दे हैव द सेम क्यूज़ीन। क्या बनाएंगे उससे पहले आपको बिल्कुल ये बता दें कि लेबनान में ज़्यादातर होल ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है, सी फूड वो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर मछली। अच्छा, वहाँ पर लेबनान के बारे में ये बात भी फेमस है कि वहाँ पर ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल नहीं है एज़ कम्पेयर टू चिकन। चिकन का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग करते हैं। चिक पीस का, चनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तहीनी और सेसमी और ये सारी चीज़ें विच हैव अ रियली नटी फ्लेवर, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं। तो आज हम क्या बनाएंगे? पहली जो हमारी रेसिपी है वो है बटाटा हरा। यस, बटाटा इज़ आलू एंड हरा इज़, वैसे तो इसमें हरा मसाला यूज़ हो रहा है लेकिन इसका नाम हरा इसलिए नहीं है। बटाटा हरा से मुराद है स्पाइसी पटेटोज़, तो उनके लिए स्पाइसी, हमारे लिए नॉर्मल चटपटे वो हम बनाएंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे देयर इज़ एन अरबिक डिज़र्ट विच इज़ मोहल्लबिया। तो मोहल्लबिया हम बनाएंगे, बहुत आसान है। जैसे कि समझे हम खीर खाते हैं, फ़िरनी खाते हैं, उसका भी एक आसान वर्जन है, उससे भी ज़्यादा जल्दी बनने वाली, उससे भी ज़्यादा एक आसान से तरीके से बनने वाली चीज़ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहते हो रेसिपी से मुतालिक, टॉपिक से मुतालिक, बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है कि ताक रातों से क्या मुराद है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। तो ताक रातों से क्या मुराद है? आप ये भी बता सकते हैं कि ताक रातें कौन सी हैं, कितनी हैं। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड शेयर करते हैं तो बिल्कुल आपका जो शुमार है उन लोगों में हो जाएगा जिनको गिफ्ट मिल सकता है। अच्छा, बटाटा हरा इज़ अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने आलूओं को उबाल कर रख लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। आलूओं को मैंने उबाल कर रखा है। आलूओं को मैंने ना यहाँ पे क्यूब्स में इस तरह से काट लिया है। अच्छा, यू डोंट हैव टू वरी कि आलू जो है वो बिल्कुल परफेक्टली गल जाएं उसके बाद आप इसको उबाल के निकालें, नहीं। हमने तकरीबन 90% आलूओं को उबाला है और जैसे ही यहाँ से टूटना थोड़े थोड़े शुरू हो गए, हमें समझ में आ गया परफेक्टली पक चुके हैं, उबल चुके हैं, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया। इसके साथ साथ हम इसमें बटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूजुअली इस रेसिपी में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है कि जितनी भी आप अरबिक रेसिपीज़ देखते हो उस पर जैतून का इस्तेमाल बहुत होता है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जैतून मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा ज़रा बटर का इस्तेमाल इसमें किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ फ़न फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ लेबनान के बारे में कि आपको पता है दुनिया में बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं डिफरेंट कल्चर्स पे, लेकिन लेबनान वो एक वाहिद जगह है जिस पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके कल्चर पे किताबें लिखी गई हैं। इतना रिच है उनका कल्चर, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं एक जगह पढ़ी थी कि लेबनान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ देयर गोल्ड। वहाँ पे गोल्ड बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और ख़ास तौर पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा बिज़नेस जो है वो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ कि अरब कंट्रीज़ में लेबनान इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे सहरा नहीं है। इसके अलावा जितनी भी अरब कंट्रीज़ आप देखते हैं वहाँ पर सहरा जो है वो ज़रूर होता है। और कुछ मज़ीद फ़न फैक्ट्स आपके साथ करते हैं शेयर के। जी बिल्कुल, यहाँ के जो गोल्ड रिज़र्व्स हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो यानी कि एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। और
खाने के बारे में मैंने बताया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बनाऊंगी मोहल्लबिया, उसके लिए रोज़ का फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो आप इसमें जो बिल्कुल फ्रेश गुलाब मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश गुलाब ना भी इस्तेमाल करना चाहें, रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ पहले कि हम लोग जो बटाटा हरा बना रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने आलू बता दिए। अच्छा, काली मिर्च हम यूज़ करेंगे कुटी हुई, इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें चॉप्ड लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी इसमें जाएगी, भुना हुआ कुटा हुआ नॉट पिसा हुआ, इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, इसमें साबुत धनिया जाएगा, मक्खन तो मैंने बता दिया। एंड दिस इज़ द मेन थिंग, इसको ज़रा करते हैं चॉप। बहुत सारा सोया यानी कि डिल लीव्स एंड बहुत सारा हरा धनिया। अच्छा, तीसरी चीज़ इस रेसिपी में मिसिंग है जो मैं इस्तेमाल नहीं करी, बहुत सारा पार्सली, इतना ही पार्सली। लेकिन अगर आपको पार्सली पसंद है तो आप लिटरली एक बंच ऑफ पार्सली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे ये कि ज़रा इन डिल लीव्स को यानी कि सोया के लीव्स को हम करेंगे चॉप। इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, बहुत ही जो है ना वो इसका स्ट्रॉन्ग जायका होता है। शुरू में मुझे याद है कि जब हम नई नई कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाना स्टार्ट हुए थे, बिफोर ईयर्स, बिफोर एजेस, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था डिल, बट देन आई डेवलप्ड अ टेस्ट ऑफ इट। तो इसका थोड़ा सा पान जैसा फ्लेवर होता है। जाहिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। जाहिदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और इतना अच्छा कलर पहना है पिंक, आपने बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी या कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ, सवाल भी करना चाहूँगी, जवाब भी दूंगी। जवाब ये है कि 5 शबे हैं। ठीक है। 21वीं, 23वीं, 24, 25वीं, 27वीं, 28, 29वीं, सॉरी। बस ये है कि अल्लाह ताला ने कहा इस मतलब हम रोज़दारों का, जितने भी मुसलमान हैं, सब तलाश करो इनके अंदर निजात, जहन्नुम से के आग से बचने की, और ना अपने गुनाहों की जो भी है कि इसमें हमें तलाश करना है कि कौन सी ना रात है जो हमारी अल्लाह ताला कबूल करे हमारी इबादत को। अल्लाह सब मुसलमानों की इबादतों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये है कि ना, और चांद्रा जो लैलतुल ना निजात है, तो उसकी भी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल, कि हमें तो अल्लाह ताला ने 5 रातें दी हैं और 6ठी रात वो भी है, तो बस अल्लाह कबूल करा है। अच्छा आयशा, मैं कहती कि ईद के हवाले से ट्रॉली के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह को ऐसा बताएं जो ना हम इजी और हमारी ट्रॉली जो है वो ठीक है। मैं अभी आप ठीक है, आपने जनाब फरमाइश की और समझें कि आपकी जो फरमाइश है वो पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इसलिए पूरी हो चुकी है बिकॉज़ चांद रात पे हमारी कोशिश ये होगी, हमने प्लान किया हुआ है कि हम कुछ ट्रॉली सजाएंगे बच्चों के लिए। बड़ों के लिए तो हम सजाते ही सजाते हैं, बट स्पेशली दैट इज़ गोना बी फॉर किड्स। तो ज़रूर देखिएगा चांद रात पे हम क्या मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं और ट्रॉली कैसे सजाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जाहिदा साहिबा से बात करते हुए हरे धनिए को मैंने चॉप कर लिया है, साथ में मैंने डिल लीव्स को यानी कि सोया को भी यहाँ पे कर लिया है चॉप। तो अब हम करेंगे ये कि हम डालडा कुकिंग ऑयल का करेंगे इस्तेमाल। और दिस इज़ अगेन अ टिप कि जब भी आपको किसी भी चीज़ में बटर यूज़ करना हो, उससे पहले थोड़ा सा ऑयल ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बटर से क्या होता है कि सिर्फ आप बटर को पिघलाएंगे तो वो फ़ौरन जल जाएगा, वाटर कंटेंट उसमें ना होने के बराबर होता है। सो यू रियली हैव टू मेक श्योर कि बटर जो है वो बिल्कुल भी जले नहीं। अच्छा जी, डालडा कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है और इसके साथ अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बटर। एंड डालडा हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा है अच्छा, बिकॉज़ इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे बनाया गया है। और आज मैं रखूँगी इसकी बिल्कुल हल्की। अच्छा, जितनी भी हमारी मिडल ईस्टर्न रेसिपीज़ होती हैं, जितनी भी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ होती हैं, फ्रेंच रेसिपीज़ होती हैं, हमेशा गार्लिक को बहुत ही कम पकाया जाता है। ये हमारी आदत है, ज़रा पाकिस्तानी इंडियन कुजीन में ज़रा हम जो है वो लहसुन को गोल्डन ब्राउन करते हैं, विच इज़ अगेन ओके बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द रेसिपी। मगर इन रेसिपीज़ के लिए बिल्कुल भी हमें लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये लहसुन मैं इसमें शामिल कर दूँगी और लहसुन शामिल करके मैं आंच इसकी पहले से भी कम कर दूँगी। ये थोड़े से ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ कि चॉकलेट और बटर ये दो ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि मक्खन और जो है वो चॉकलेट, अगर ये जल गई तो इनका फ्लेवर इतना बुरा हो जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि इनका फ्लेवर, इनका जायका कितना अच्छा था पहले। यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है वो कर दिया है बंद, उसकी एक रीज़न है। बटाटा हरा बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है। जो बटाटा हरा बहुत ज़्यादा मज़े का आपको लगे, उसकी एक टिप है कि जब भी आप सारी चीज़ें स्टर करें
उसके बाद उसका फ्लेम बंद कर दें और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। वाई? बिकॉज जब हम इसमें हरी हरी चीज़ें ऐड करेंगे ना तो उनको ज़्यादा हीट नहीं लगनी चाहिए, वरना उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे लेबनीज़ क्यूजीन के बारे में, और इसके साथ साथ बटाटा हरा भी बनाएंगे, मोहल्लबिया भी बनाएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। आज हम बना रहे हैं लेबनीज़ डिज़र्ट्स, अरबिक लेबनीज़। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़रा काम स्लो कर दिया है बटाटा हरा का, इसलिए क्योंकि हम अपनी डिज़र्ट पहले बना लेते हैं। बटाटा हरा को फ्रेश बना के उसी वक्त हम करेंगे सर्व। जिन लोगों ने अभी देखना स्टार्ट किया उनको मैं बता दूँ, सिर्फ हमने मक्खन में डालडा कुकिंग ऑयल में लाया था, उसमें हमने चॉप गार्लिक ऐड करके अभी साइड पर रख दिया है, वो अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे कंटिन्यू। इस वक्त आ जाएंगे हम हमारी डिज़र्ट की रेसिपी पे, विच इज़ मोहल्लबिया। मोहल्लबिया एक खीर और फिरनी नुमा की रेसिपी होती है जिसमें कोई चावल या ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं होती कि जिसको देर तक पकाना पड़े। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/2 लीटर मिल्क, आधा किलो दूध का हम करेंगे इस्तेमाल, और आधा किलो के बराबर ही कंडेंस होने के बाद, यानी कि इवेपोरेट होने के बाद, इवेपोरेटेड मिल्क। अच्छा, होता क्या है कि यूजुअली जब हमें इस तरह से आप लोगों के लिए शोज़ में चीज़ें बनानी होती हैं, रेसिपी हम शेयर करते हैं, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दूध को काट सकें। इस वजह से भी इसमें इवेपोरेटेड मिल्क का इस्तेमाल है। काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ऑथेंटिकली ओरिजिनली भी इसमें इवेपोरेटेड मिल्क का इस्तेमाल है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हम हल्की आंच पर निहारी रखते हैं और पूरी रात पाए बनते हैं, यूजुअली पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग। तो क्या होता है कि शॉर्टकट अगर आपको करना है, एक चीज़ को आसान बनाना है, तो आप इवेपोरेटेड मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। इवेपोरेटेड मिल्क मैंने शामिल किया हुआ है, दूध मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क में ये डिफरेंस होता है कि कंडेंस्ड मिल्क इज़ ऑलवेज वे स्वीटर। तो थोड़ा सा ये मैं स्पून से ज़रा इसको सही से निकाल लूँगी, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली समथिंग रियली कॉस्टली एंड मैं नहीं चाहती कि ये ज़ाया हो जाए। कंडेंस मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क, नॉर्मल मिल्क। अच्छा, अब इसके साथ मैं सफ़ेद चीनी इसमें शामिल करूंगी, लेकिन इसमें ऑलरेडी मीठा है तो बहुत ज़्यादा नहीं। सफ़ेद चीनी मैं इसमें सिर्फ शामिल करूंगी 1/4 कप के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक ड्रिंक बन गई है, तो ये तो डिज़र्ट है ही नहीं। इसको हम गाढ़ा करते हैं हमेशा कॉर्नफ्लावर की मदद से। अच्छा, इस वक्त इसमें मैं शामिल करूंगी रोज़ वाटर। चॉइस इज़ ऑल योर्स कि आप इसमें रोज़ वाटर शामिल करना चाहते हैं या आप इसमें गुलाब का अर्क शामिल करना चाहते हैं। अगर गुलाब का अर्क शामिल करेंगे 2 ड्रॉप्स, और अगर रोज़ वाटर शामिल करेंगे तो इसमें लिटरली 3 से 4 ड्रॉप्स भी शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन रोज़, नॉट केवड़ा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। केवड़ा इसमें शामिल नहीं होगा। रोज़ वाटर या रोज़ एसेंस, यानी कि गुलाब का एसेंस। ऊपर हम इसके गुलाब भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ये हल्की आंच पे पकता रहेगा, और मैं एक प्याला ले लूँगी। उस प्याले में, उस बोल में मैं कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लूँगी। यूजुअली जैसे कस्टर्ड होता है ना, कस्टर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा थिक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। मैं इसको कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी दूंगी क्योंकि वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा थिक जेलेटिन वाला एक लुक और फील नहीं पसंद। बट यू कैन डू डैट एज़ वेल कि आप इसमें कॉर्नफ्लावर ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इस वक्त मैंने 4 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर इसमें लिया है, और थोड़े से पानी में, या फिर इफ़ यू वांट आप इसको दूध में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। जब भी कभी कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें, हमेशा एज़ यू ऑलवेज़ नो, एज़ यू ऑलवेज़ हेयर, कि इसको रूम टेम्परेचर में मिक्स करें और उसके बाद फिर इसको गर्म पानी में ऐड करें। अगर एज इट इज़ मैं कॉर्नफ्लावर को गर्म पानी में ऐड कर देती, फ़ौरन लम्स इसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक दिस, ये हो गया। अच्छा, आंच में करूँगी इसकी हल्की, और इसको शामिल करेंगे। शामिल करने के साथ साथ पकाते रहेंगे, रुकना नहीं है। और मुल्तान से हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे करती हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस रोशन बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो आप सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। आपने कहा था ये ताक रातों से क्या मुराद है? ताक रातें ये होती हैं, रमज़ान का तीसरा आशरा जो होता है ना, उसकी होती हैं 21, 23, 25, 27, 29, और इसमें हमें लैलतुल कदर की रात को तलाश करना होता है ना, इबादत करके और दुआएं करके और बहुत सारी अपने आप को जो है ना अल्लाह की तरफ बिल्कुल
माइल करके हर चीज़ से बालातर होके रात को जो है ना इसको हमने तलाश करना होता है ना। ठीक है, ये रातें होती हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जवाब कितना सही है कितना नहीं सब कुछ ट्रांसमिशन के एंड में बताएंगे कि रूह अफ़ज़ा का जो गिफ्ट हैम्पर है वो किसको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पर कॉलर से बात करते हुए मैंने क्या किया कि कॉर्नफ्लावर शामिल किया, एंड जब आप किसी भी चीज़ में वेदर इट्स सूप वेदर इट्स डिज़र्ट कॉर्नफ्लावर शामिल करें, यू आर वेटिंग कि अच्छा अब ये गाढ़ा हो जाए। पहली बात तो ये जो मैंने अभी कहा कि कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें। दूसरी बात ये कि जहाँ पे आपको लगे कि बस अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और होना है, तो उस वक्त रोक दें कॉर्नफ्लावर ऐड करना। ये नहीं सोचें कि मैं और ऐड करता रहूँ, क्योंकि अभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये गाढ़ा होगा। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से आएंगे तो ये ठंडा हो चुका होगा। इसको सर्व करेंगे, बटाटा हरा बनाना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में इस वक्त मैं बना रही हूँ मोहल्लबी। उसके बाद हम काम हमारा दोबारा से स्टार्ट कर देंगे बटाटा हरा का। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी डिज़र्ट है वो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची का पाउडर। इसको आप बीज समेत भी पाउडर कर सकते हैं, छिलके समेत भी कर सकते हैं। तो ये मैं तकरीबन ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, जस्ट फॉर अ हिंट। इसमें गुलाब का ज़्यादा फ्लेवर आना चाहिए और थोड़ा सा इलायची का कम। सो वी आर जस्ट गना मिक्स अप एवरीथिंग, एंड ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा कस्टर्ड नुमा गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम प्लेस करेंगे हमारे ग्लासेस में। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना, उसके बाद जो इसकी गार्निश है वो बड़ी खूबसूरत है। गार्निश इसकी है हल्के से पिंक या रेड फूड कलर से एंड रोज़ पेटल से, यानी कि गुलाब की पत्तियों से एंड पिस्तों से। क्योंकि जितनी भी अरेबिक टर्किश डिज़र्ट्स होती हैं इसमें पिस्तों का इस्तेमाल, नॉट बादाम, बादाम भी होती हैं अरेबिक में, मगर पिस्तों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कंजूसी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरे हमारे डिज़र्ट के ग्लासेस को भर देंगे लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम काम स्टार्ट करते हैं हमारे बटाटा हरा का। और जब तक ये थोड़ा सा सूख भी जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से क्लीन करूँगी। इसको बिल्कुल चिल करके ठंडा करके हम करेंगे सर्व। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल बट रियली हमारे जो खीर फिरनी होती है उससे मिलता जुलता है। सो यू कैन लाइक इट। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, सिंस ये ज़रा चाहती हूँ कि चूल्हे से थोड़ा सा दूर हो जाए। बटाटा हरा के लिए बटर था, इसके अंदर गार्लिक था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलूओं को मैंने नमक में उबाल के रखा हुआ है, तो इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा नमक शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू के साथ मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं। कुटी हुई काली मिर्चें, अगेन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम, जस्ट फॉर द हिंट। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून, एंड तेज़ आंच पे वी आर गोना स्टर इट। अभी ये सिर्फ बटाटा है, हरा वाला जो इफेक्ट है अभी उस पे आएगा। सो इसको मैं अच्छा सा आई एम गोना टॉस इट अप। परफेक्ट गले हुए हैं आलू, बस यू हैव टू मेक श्योर कि ये ज़्यादा टूटे नहीं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी बहुत सारा हरा धनिया और बहुत सारा सोया डिल लीव्स। इट्स गोना बी रियली रियली एरोमेटिक। आई नो कि आपको लग रहा होगा कितना सारा है, बट यही इस रेसिपी की एक्चुअली स्पेशलिटी है। दैट इज दिस इज़ जस्ट सो फ्लेवरफुल। बहुत ही फ्लेवरफुल से ये बटाटा हरा बनते हैं। एंड यू कैन जस्ट हैव 4 to 5 पीसेज एंड देन यू आर डन फॉर द डे। इसलिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मज़े का इसका फ्लेवर होता है। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। तकरीबन मैं इसमें 1 लेमन के बराबर लेमन ऐड करूँगी। रक्षंदा हमारे साथ हैं, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रक्षंदा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप ठीक? हम मुल्तान में होके गर्मी में कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है जो आपने ये बात कही। हाँ, पता है मैं ये कहती हूँ हर चीज़ का ना मुस्बत पहलू सोचना चाहिए। अगर गर्मी नहीं होगी तो फिर इतने मीठे मीठे आम कैसे होंगे?
है फिर हम कैसे खाएंगे? बहुत अच्छी बात की आपने। और पाकिस्तान के आम आपको पता है दुनिया में सबसे बेहतरीन आम है। जी, पाकिस्तान की इस वजह से तो फिर हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्लाह मियां जो भी करता है अच्छा करता है। हम लोगों के लिए, हम अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने ये सब बनाए हुए मौसम एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, सवाल बताएं। सवाल मैं बता देती हूँ। ताक रातों से क्या मुराद है? ताक रातों में यही मुराद है कि आखिरी अशरे में वो तलाश करें, 21वीं में और 23वीं में और 25वीं में, 27वीं में, 29वीं में ताक रातों को तलाश करें और इबादत करें। अल्लाह ताला हर किसी मुसलमान को जो है ना इन इबादत में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे बटाटा हरा एब्सोल्युटली हो चुके हैं तैयार। इनको मैं कर रही हूँ सर्व, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी डिज़र्ट को भी सर्व करेंगे और एक आपके लिए जो ड्रिंक भी बनाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। आज हमने बनाई है लेबनीज़ डिशेस जिसमें बटाटा हरा बना चुके हैं। अच्छा, जो हमारी सेकंड डिज़र्ट थी विच वाज़ मोहल्लबिया, वो बना चुकी हैं, हमने सर्व कर दी थी। हमेशा जो भी कस्टर्ड नुमा चीज़ होती है या पुडिंग नुमा चीज़ होती है, सो यू हैव टू वेट फॉर इट कि वो थोड़ा ऊपर से जो है वो एक लेयर आ जाए, उसके बाद कुछ ऐड करेंगे तो वो उस पर स्टे करेगा। सो इसमें रोज़ पेटल्स हम प्लेस करेंगे ऊपर, सिंस इस रेसिपी का एक खूबसूरत दिखने वाला पार्ट है, बिकॉज इसमें रोज़ का बहुत सारा फ्लेवर भी आना चाहिए। सो ये रोज़ पेटल्स मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, और ये ऑप्शनल है जो इस वक्त मैं काम कर रही हूँ। जस्ट अ बिट ऑफ रेड कलर लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, सो दैट ये थोड़ा कलरफुल लगे। देयर यू गो। एंड इसमें हम ऐड कर देंगे पिस्ते, जो कि मेन चीज़ों में से एक है। एंड हमारा मोहल्लबिया इज़ एब्सोल्युटली रेडी। यू हैव टू चिल इट बिफोर हैविंग इट। इसको मैं प्लेस कर देती हूँ हमारे टेबल रनर पे। और फजीला भी हमारे साथ हैं, ड्रिंक भी बनाना स्टार्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं फजीला? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको, आपकी पूरी टीम को शब कदर 27वीं शब की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी 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 बिल्कुल दूंगी। शब कदर आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करना और उसकी इबादतों को हज़ारों महीने की इबादतों से अफजल है। ठीक है, सही है। और कोई सवाल पूछना चाहेंगी? जी, आपकी रेसिपी अब जो बनाई है ना इतनी प्यारी है, वाकई बहुत यूनिक है। मैंने कभी ऐसी नहीं देखा। आज इंशाल्लाह ज़रूर कल ट्राई करूँगा। वैसे भी 27वीं है, बड़ा दिन है, इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल, ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा। इट्स सो सिंपल, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मोहल्लबिया बनाया, जिन लोगों ने अभी अभी देखना स्टार्ट किया उनको मैं बता दूँ कि इसमें थिकनिंग एजेंट सिर्फ कॉर्नफ्लावर है। दूध को आप काट सकती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एवेपोरेटेड मिल्क जैसी महंगी चीज़ या कंडेंस मिल्क जैसी महंगी चीज़ लाने की ज़रूरत है। कंडेंस मिल्क मैं फिर भी बोलूँगी कि उसका एक ख़ास फ्लेवर होता है। हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं किया, आप ज़्यादा मिकदार में भी ऐड कर सकते हैं, मगर दूध को तो आप खुद काट सकते हैं। और यहाँ पर हम बनाएंगे जामे शीरी का एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा शरबत। और इस रिफ़्रेशिंग से शरबत को बनाने के लिए पानी है, बर्फ़ है, तुख्मे बालंगा है, एंड इसमें मैं जामे शीरी ऐड करूँगी। अच्छा, दो तरीके से आप जो है वो जामे शीरी बना सकते हैं। एक तो ये कि यू कैन हैव लॉट्स ऑफ शुगर, वाइट शुगर, एंड देन हल्का सा जामे शीरी का आपने इसमें जो है वो खुशबू देनी है। मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा ही खुशबू और जायका पसंद है, तो इसलिए मैं इतना जामे शीरी इसमें ऐड करूँगी कि उसी से मिठास भी हो और उसी की खुशबू भी हो। और इसमें हम दो और चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन रखेंगे। सिंस इट्स रियली हॉट समर्स हैं, तो इसमें हम तुख मलंगा भी ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सम लेमन। तो ये लेमन मैं ऐड कर दूँगी। और ये लेमन के साथ हमेशा मैं करती हूँ हाथ से एक छन्नी बनाती हूँ मैं। सो ये हाथ से मैंने एक छन्नी बनाई है। पर्सनली आई जस्ट वांट अ हिंट ऑफ लेमन, बट देयर आर सम पीपल हु रियली लाइक लेमन, तो उसके लिए थोड़ा सा और, जस्ट अ बिट, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ रख देंगे। एंड इसको हमने ड्रिंकिंग वाटर में भिगो के रखा हुआ था, तो ये तुख्मे बालंगा हो गया ऐड। और ये हमारा आज की सिंपल येट मज़ेदार सी ड्रिंक हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं सो दैट यू आर एबल टू सी इट।
और अब टाइम है ब्रेक पे जाने का। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद हम आज की रात के हवाले से बात करेंगे, जो कि डेफिनेटली तमाम रातों से कहा जाता है कि इसको फजीलत हासिल है, इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार, हमने डिफरेंट कंट्रीज़ से खाने जो है वो आपके साथ बनाए, रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की। लेकिन ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है, आई थिंक दिस इज़ द रियल एसेंस ऑफ रमज़ान, कि हम उन बातों के बारे में मालूमात हासिल करें जो कि एक्चुअल एसेंस है, जो कि एक्चुअल मकसद है रमज़ान के महीने को हासिल करने का। लैलतुल क़द्र की रात है, बड़ी रात है, इसमें क्या दुआएं मांगनी चाहिए, इसमें अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल तवज्जो के साथ एक फ़ोकस होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ इबादत पे। और इस रात की अहमियत हमें हमेशा से बचपन से पता है, हर साल हम इसको रिवाइज़ करते हैं, हर साल हम इसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी इम्पॉर्टेंस को समझते हुए भरपूर कोशिश करते हैं कि आज की रात कोई और काम नहीं करना, कुछ और नहीं करना, चाहे वो आज की रात यानी कि 27वीं शब हो या फिर वो ताक रातें हों जिनको हमने करना है तलाश। और यू नेवर नो, वो रात जिस पे हमने बहुत सारी इबादत की हों, दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी हो, यकीनन हमने कहीं ना कहीं उसको पा लिया हो, ये तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है। कुछ खूबसूरत सी बातें आपके साथ करते हैं शेयर। कहा गया है कि ये जो रमज़ान का महीना है ये 1000 महीनों से बेहतर है, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान आया तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इनमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब को ही महरूम किया जाता है। बदनसीब कौन है? बदनसीब वो इंसान नहीं है जो दुनिया में अपेरेंट तरीके से किसी गुर्बत का शिकार हो, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ उसके पास कम हो। लेकिन यहाँ पे उस इंसान से मुराद ये है, वो इंसान जो अल्लाह ताला की कुर्बत नहीं पा सका। जब हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं, मेरी भी नॉलेज इस बारे में बढ़ती है कि अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे उससे कुर्बत इख्तियार करने की, ये भी एक ब्लेसिंग है। लेकिन आप में अगर वो विल पावर है कि आप अल्लाह ताला के करीब जाना चाहें, इबादत में मशगूल अपने आप को रखना चाहें, तो दिस इज़ एक्चुअली ए ब्लेसिंग। और इसकी वजह से आप इबादत करने के बाद और ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ खड़ा रहे उसके भी अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। गुनाह ना करें इंसान, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ में से नहीं है, ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, नोइंगली अननोइंगली हम किसी का दिल दुखाते हैं, हम इबादत में कोताही करते हैं, गफलत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें हमेशा एक स्टार्ट देता है, अल्लाह ताला हमेशा हमें वो मौका देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने उस गुनाह से तौबा कर सकें। इसके साथ साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उनसे एक रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, ए अल्लाह, बेशक आप माफ़ करने वाले हैं और माफ़ करने को पसंद फरमाते हैं, बस मुझे भी माफ़ फरमा दें उन तमाम गुनाहों के लिए जो आपने या तो हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आकर किए या फिर हुकूकुल अल्लाह के बारे में किए। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे इस बारे में मज़ीद करेंगे बात। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में इस वक्त हमारे जो दस्तरखान है उसकी रौनक तो है रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा के साथ इफ्तार तो हमने कर लिया है, टॉपिक की जानिब भी हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक खूबसूरत सी बात आपके साथ करना चाहेंगे शेयर। हमारे आसपास बहुत ही कम ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं रमज़ान के महीने में जिनको आप प्राउडली किसी और को बता सकते हैं कि ये इंसान या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत अच्छा काम कर रही है। रूह अफ़ज़ा जैसे कि हम सब जानते हैं हमदर्द लेबॉर्ट्री की जानिब से बनाया गया है। और क्यों ना हम आज थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएं, इनकी खूबसूरत सी कैंपेन है उनके बारे में बताएं। शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब ने जो है वो इसका आगाज़ किया, चेयरमैन हैं
वक्फ पाकिस्तान के, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1948 में। गवर्नर ऑफ सिंध भी ये रहे हैं 1993 से लेकर 1994 तक। इसके साथ साथ ये एडिटर हैं, ऑथर हैं 189 बुक्स के, जो कि उर्दू की ज़बान में भी हैं और इंग्लिश की ज़बान में भी हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा आर्टिकल्स ये लिख चुके हैं साइंस पे, मेडिसिन हिस्ट्री पे एंड इस्लाम पे, और इन्होंने 5 मिलियन से भी ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया है, विच इज़ जस्ट एन अमेजिंग थिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। इसके अलावा बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हैं हर्बल प्रोडक्ट्स के, मेडिसिन के और हमारे और आपके फेवरेट रूह अफ़ज़ा के। वक्त पाकिस्तान का मतलब ये है कि इसका कोई एज सच ओनर नहीं है, और इनका ये क्लेम है, इनका ये मानना है कि ओनर अल्लाह ताला हैं, और इससे मुराद ये है कि जो भी प्रॉफिट, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो तमाम फलाही कामों में लगा दिया जाता है, यानी कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए उसको लगाया जाता है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं, और ये सारी काम जो है वो लोगों ही की बेहतरी के लिए होते हैं। इन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे के हवाले से एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो सब में सर्कुलेट करना शुरू किया। नॉट अ नया कॉन्सेप्ट बट एक्चुअली थोड़ा सा अनकॉमन कॉन्सेप्ट। 27वीं रमज़ान को 27वां रमज़ान था जब हमें पाकिस्तान मिला, तो हम हमेशा 14 अगस्त की बात कर रहे होते हैं। 27वें रमज़ान को उस तरह, उस पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, मगर इनका मानना है जनाब पाकिस्तान मुबारक कैंपेन में, और इनका ये कहना है कि अल्लाह ताला की वजह से ही हमें पाकिस्तान मिला है, और 27वीं शब यानी कि 27वीं शब ऑफ रमज़ान की वजह से ही जो है वो हमें पाकिस्तान मिला है। और क्यों ना हम इस दिन को ना सिर्फ ख़ुद सेलिब्रेट करें बल्कि दूसरे लोगों में भी ये दोबारा से बार बार अवेयरनेस फैलाएँ, दोबारा से उनको रिकॉल कराया जाए कि 27वीं शब को, 27वीं एक्चुअली रमज़ान को हमें मिला था पाकिस्तान। तो ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला के बस में है सब कुछ, और अल्लाह ताला की वजह से हमें मिला है पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान का जो पाकिस्तान है ना, इसका थोड़ा सा मतलब समझना है और उसको अप्लाई करना है ज़िंदगी पे। हम बात करेंगे आज लैलतुल क़द्र के हवाले से। कॉल्स भी आप कर सकते हैं, और मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, लैलतुल क़द्र के बारे में क्या फरमाया गया है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह क़द्र में अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। यानी जो शख्स इसमें इबादत करता है, अपने रब को मना लेता है, मुआफ़ी का तलबगार हो जाता है, अपने तमाम गुनाहों से दस्तबरदार हो जाता है, रब की रज़ा में राज़ी हो जाता है, सब्र का शाहकार बन जाता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लेता है, तो फिर जिब्रील अमीन उससे आके मुसाफ़ा करते हैं और कहते हैं कि बंदे खुदा तुझ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का सलाम हो। और कितनी अजीम नेमत कि बनी इसराइल के लोग 84 साल इबादत करते थे, कभी जिब्राइल नहीं उतरते थे, कभी आसमान से फरिश्ते नहीं उतरते थे, मगर ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा करम है कि इंसान इस रात में इबादत कर रहा होता है, रब की बारगाह में सजदा कर रहा होता है, आसमान से हज़ारों की तादाद में फरिश्ते उतरना शुरू हो जाते हैं, जिब्राइल अमी भी उतरते हैं, बंदा सजदे में होता है, क़याम में होता है, तिलावत कुरान में होता है, अल्लाह के ज़िक्र में होता है, आके उससे मुसाफ़ा करते हैं। जब मुसाफ़ा करते हैं तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। इस बात की दलील होती है, ऐ बंदे खुदा तू बड़ा खुश नसीब है, रब की बारगाह से तुझ पर सलाम आया है। सुभान अल्लाह, एब्सोल्युटली। ये जो ताक रातें हैं मुफ्ती साहब, इसमें से कोई भी शब कदर हो सकती है। हम जब ताक रातों में इबादत करें, क्या हमें महसूस हो जाएगा कि इस रात को हमने हासिल कर लिया है? बिल्कुल महसूस हो सकता है। जितनी ताक रातें हैं, बल्कि औलिया कामिलीन तो फरमाते हैं कि रमज़ान की हर रात की कदर करनी चाहिए, न जाने कब आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए और अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए वो शब कदर हो जाए। शब कदर का मतलब कदर वाली रात हो जाए। 21, 23, 25, 27, 29 मुमकिन तौर पर इनमें से एक रात होती है जो शब कदर होती है। सही। कैसे मालूम चले कि हमें शब कदर मिल चुकी है? उसकी दलील ये होती है कि जब आप तिलावत कुरान कर रहे हों, नमाज में हों,
अचानक आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, ज़ारो क़तर आप रोना शुरू कर देंगे, आपके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाएंगे। इस बात की दलील होती है कि अल्लाह ने आपको शब क़द्र अता फरमा दी। आपके ज़िंदगी के अंदर 84 साल की इबादत का सवाब अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आपको अपनी बारगाह में बुला लिया है और आप अब इस काबिल भी बन जाएं कि आप कभी शैतान से हाथ ना मिलाएं, कभी आप शैतानी काम ना करें, कभी झूठ ना बोलें, कभी गीबत ना करें, कभी हसद ना करें, कभी लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला ना करें, कभी ज़माने को दुखाने वाले ना बने, कभी ज़माने को झुठलाने वाले ना बने, कभी ज़माने में फ़साद बर्पा करने वाले ना बने, बल्कि अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देने वाली बन जाए। ऐसा ना हो कि 84 साल की इबादत का सवाब तो मिल जाए मगर ख़ुद आप अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद कर दें। तो आज की रात अहद वफ़ा की रात होती है। अहद करना होता है अल्लाह से कि अल्लाह जब तूने राज़ी कर लिया है, अल्लाह तूने हमसे तू राज़ी हो चुका है, अल्लाह तू गुनाहों को माफ़ फरमा चुका है, तो आप हमेशा इसी राह में रखना। एब्सोल्युटली। और ताक रातों के बारे में हम बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, वैसे तो रमज़ान की हर ही रात बेशक जो है वो कदर वाली है और कोई भी कबूलियत का वक्त हो सकता है, लेकिन ताक रातों में ऐसी ख़ास कौन सी दुआएं करनी चाहिए जो वैसे तो हर रात करनी चाहिए, लेकिन ताक रातों की कुछ ख़ास दुआ? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्व, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तुझे मुआफ़ करना बड़ा पसंद है, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, ऐ माफ़ फरमाने वाले, ऐ माफ़ फरमाने वाले, ऐ माफ़ फरमाने वाले। तो रात भर आप अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, कहते रहें कि अल्लाह तुझे माफ़ करना बड़ा पसंद है। एक जगह अबू सुफियान सऊरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं खाने काबा गया तो मैंने देखा एक शख्स था जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगता था और इतना रोता था कि उसके रोने की वजह से उसकी दाढ़ी से पानी जो टपकता था तो नीचे तक आंसू से तर हो जाता। एक दिन मुझे हातिफ़ गैब से आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से, क्या सुफियान इससे कह दो हमने इसकी तौबा कबूल नहीं की। कहते हैं कि मेरे दिल में कहा है कि मैं तो उसको इतने दिनों से देख रहा हूँ कि गिलाफ़ काबा पकड़ कर रो रहा है। कहते हैं मैं फिर भी उसके पास गया और मैंने कहा बंदे खुदा तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल नहीं। उसने पलट कर देखा और कहा मन कौन हो? मैंने कहा ना सुफियान सौरी। कहना इराक़ के रहने वाले। कहा मुझे तो ये सालों से आवाज़ आ रही है कि हमने तेरी तौबा कबूल नहीं की। तो कहा फिर इस दामन को छोड़ते क्यों नहीं हो? कहा इस दामन को छोड़कर जाऊँ कहाँ? सुभान माफ़ करने वाला है कौन, बख्शने वाला है कौन? मैं तो इस बात पे भी राजी हूँ, मेरा रब मुझे पुकार तो रहा है। बेशक बेशक। फिर जो रोया ना तो आवाज़ आई अबू सुफियान इससे कह दो इसकी वजह जितने लोग इस वक्त खाना काबा में हमने सबको बख्श दिया। सुभान तो कभी कभी किसी का हाथ उठाना ऐसा पसंद आता है, अल्लाह सबको माफ़ करे। एब्सोल्युटली। और देखिए ये कंसिस्टेंसी के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप इबादत करेंगे और ये ईमान आपके दिल में होगा कि अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ को, हर जायज़ ख्वाहिश को कबूल फरमाएगा, तो वाकई फिर अल्लाह ताला से कुर्बत इतनी भी मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र मीठी मीठी होती है, उसका मौसम मीठा मीठा सा होता है, ना गर्म ना सर्द, और सुबह को सूरज सुर्ख होता है और उसकी रोशनी कुछ कमज़ोर होती है। तो अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे सामने आया कि जब भी हम टेम्परेचर देखते हैं सेल्सियस की फॉर्म में, फ़ारेनहाइट की फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को इक्वली गर्मी लग रही हो, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को इक्वली सर्दी लग रही हो। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग है कि कुछ लोग गर्मी में भी उस नूर को, उस मीठेपन को, उस हल्की सी जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर में थोड़ा सा फॉल को बर्दाश्त कर सकती हैं, पता कर सकती हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मुफ्ती साहब ये ज़रूर बताइएगा कि जो इस रात की एक निशानी भी बताई गई है उसको महसूस करने वाला वो शख्स होगा जो अल्लाह ताला की जिसने कुर्बत इख्तियार कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको मुमकिन तौर पे शब कदर मिलेगी, वो रात ना बहुत सर्द होती है ना बहुत गर्म होती है। अगले दिन जो सूरज निकलता है वो बग़ैर शुआओं के निकलता है। सही। एक ख़ास रूहानियत उसको महसूस होती है। सही। बेसिकली जब फरिश्ते उतरते हैं तो फरिश्तों का अपना एक नूर होता है, ठीक है। बंदा मोमिन का दिल जब साफ़ हो चुका होता है, क्लीन हो चुका होता है, अल्लाह की रूहानियत उसको महसूस होती है, फरिश्तों का आना, दिल का मिलना, एक ख़ास कनेक्ट लग जाता है, तो उसको अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक रूहानियत महसूस हो रही होती है।
यानी कि एक ऐसापन में अपनापन महसूस हो रहा होता है, दिल सुकून की हालत में आ जाता है। इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल कर लिया। बेशक एब्सोल्युटली। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब कि सिंस हमने ये देखा है कि सैटरडे नाइट है, बहुत सारे लोग अपनी ईद की शॉपिंग में, बाकी चीज़ों में जो है वो मशगूल हैं, अगर उन्होंने इन चीज़ों का इंतज़ाम पहले से नहीं किया, नोइंग कि ये रात ऑलमोस्ट किस दिन आएगी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, आलिम दीन गुज़रे, मुफस्सिर गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं, ए नौजवान, तुझे नहीं मालूम कि तू अब मार्केट से अपना कपड़ा ख़रीदने जा रहा है, हत्ता कि तेरे कफन का कपड़ा तो मार्केट में आ चुका है। न जाने ये साल हमारे लिए आखिरी हो, रमज़ान तो अगले साल आएगा, मगर रमज़ान में हम होंगे नहीं, ये हमें नहीं मालूम। एब्सोल्युटली। हो सकता है हम कब्र की आगोश में हो, सब यहीं रह जाएगा। अपने रब को बना लीजिए। ये रातें जो हैं ये बड़ी कीमती रातें होती हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों की सेल लगी हुई होती है। जिस तरह आप जाते हैं ना, सेल लगी हुई, वहाँ चले आए, 3 और 2+ इस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। इसी तरह आज की जो रात होती है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों की सेल लगी है। आज आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमा चुका है और ऐलान हो रहा है कि जिस वक्त हम इस वक्त ट्रांसमिशन में बैठे, गुरूब आफ्ताब हो चुका है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं, ख़ास जो आज के दिन लिए हैं। आवाज़ बुलंद हो रही है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई रिज़्क़ को बढ़ाने वाला। बंदा मांगता है, अल्लाह देता चला जाता है। और आप जाएँ मार्केट्स में जाएँ, मार्केट्स को तो वैसे भी जो जहाँ जाके आप अल्लाह के दीन से दूर हो जाएँ, लोग जाते हैं सैटरडे नाइट्स, बिल्कुल आज के दिन जो है वो बिल्कुल एक अलग सहर, जो हमारे सहरी के जो वक्त होता है उसको लोग खेल तमाशे में बर्बाद कर देते हैं। वो वक्त के जो कभी नहीं आएगा, ये वो वक्त होता है जिसमें आप अल्लाह से अपना कनेक्शन मजबूत करें। आप दुनिया को छोड़कर अपने खालिक के करीब आ जाएं। पूरे 11 दिन 11 महीने होते हैं, ये एक महीना ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत होती है। तो मेरे दोस्त जो आज मार्केट जाने का सोच रहे थे, उनसे एक इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त है, कल चली आइएगा, परसों चले आइएगा, लेकिन जो आज के दिन है ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। और जो आज की जब रातें आ रही हैं, कल की, परसों की, और फिर चांद रात जिसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं, जहाँ ख़ास तौर पे अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे को बख्श दे। अल्लाह चाहता है, बंदा नहीं चाहता, और जब बंदा मर जाता है तो भी बंदा चाहता है और अल्लाह नहीं चाहता। एब्सोल्युटली। और ये बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम अमूमन ये देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ पे बेसिस उसकी होती है कि प्रायोरिटी आप क्या रखते हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि प्रायोरिटी इस रात को हासिल करना है, इबादत में मशगूल होना है। तो एंड वाइल सेइंग दिस आई ऑलरेडी नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ये सारी मैनेजमेंट पहले से करके रखी हुई है, सारी चीज़ें खरीदी जा चुकी हैं, रमज़ान के महीने से भी पहले खरीदी जा चुकी हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ स्मार्टर वे कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं ताकि रमज़ान का मेन एसेंस आपको मिल सके। कॉलर्स ने कॉल की थी और अब टाइम है विनर अनाउंस करने का कि रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर किसको जाएगा। तो यहाँ पर विनर का नाम है रक्षंदा मुल्तान से। मैनी कंग्रेचुलेशंस, रूह अफ़ज़ा की जानिब से आपके घर पे पहुंच जाएगा गिफ्ट हैम्पर। वेल, शो को यहाँ पे वाइंड अप करने का टाइम है, यहाँ आपसे इजाज़त लेने का टाइम है, लेकिन एक छोटी सी बात कि ये दुआ सिर्फ़ अपने लिए नहीं करें कि ये रात आपको हासिल हो, अल्लाह ताला आपकी दुआएँ सुने, आपकी जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो आपको मिले, मगर हर इंसान के लिए दुआ करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए दुआ करेंगे, तो आई ऑलवेज से दिस कि आपकी दुआएं जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों की दुआएं मिल रही होंगी। इसी नोट के साथ उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, इस रात को हासिल कर पाएंगे। हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।